बॉलीवुड गायक अरिजीत सिंह ने सीएम भजनलाल शर्मा से मुलाकात की है। मुख्यमंत्री आवास पर सीएम भजनलाल शर्मा से शिष्टाचार भेंट हुई। इस अवसर पर जयपुर में हुए उनके सफल कॉन्सर्ट के लिए सीएम ने उन्हें बधाई दी है। प्रतिष्ठित पद्मश्री सम्मान हेतु चयनित किए जाने पर भी बधाई दी गई। उज्जवल भविष्य की मंगल कामनाएं की हैं। तो गायक अरिजीत सिंह ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से शिष्टाचार भेंट की, जिसकी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर भी हैं। और भाई मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गायक अरिजीत सिंह को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। जयपुर से बड़ी खबर है। नगर निगम ग्रेटर के कांग्रेस पार्षदों की बैठक 27 जनवरी को होने वाली साधारण सभा से पहली बैठक में विस्तार से मीटिंग के प्रस्ताव पर चर्चा की गई। बैठक में आगे की रणनीति पर भी चर्चा की गई। तो नगर निगम ग्रेटर की कांग्रेस पार्षदों की बैठक 27 जनवरी को होने वाली साधारण सभा से पहले एक बैठक आयोजित की गई है। आपको बता दें, बैठक में विस्तार से मीटिंग के प्रस्ताव पर भी चर्चा की गई है और इसके अलावा बैठक में आगे की रणनीति स्ट्रैटेजी पर भी चर्चा की गई। जयपुर से जानकारी, जहां पर कांग्रेस पार्षदों की बैठक हुई। नगर निगम ग्रेटर के कांग्रेस पार्षदों की बैठक हुई। 27 जनवरी को होने वाली साधारण सभा से पहले ये बैठक आयोजित हुई है। जयपुर में गणतंत्र दिवस समारोह उत्साह और देशभक्ति के माहौल में मनाया गया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने झंडारोहण किया और प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। साथ ही मदन राठौड़ ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने संविधान को तोड़ने का काम किया है और भारतीय जनता पार्टी ने संविधान को आगे बढ़ाने का काम किया है। वहीं इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे और भाजपा के कई विधायक और कार्यकर्ता मौजूद रहे। तो देश में आज़ादी है, मौलिक अधिकार है और मौलिक अधिकार ये भी है कि कोई भी बोलने की आज़ादी है। मौलिक अधिकारों में एक संनियत है कि बोलने की आज़ादी है, तो कोई भी कुछ भी बोल सकता है। देखिए, हम मोदी जी का चित्र लगाते हैं तो उनको आपत्ति क्या है? हमारे नेता है, इस देश के प्रधानमंत्री है और प्रधानमंत्री कोई एक पार्टी का नहीं होता, प्रधानमंत्री पूरे देश का होता है। तो पूरे देश के आम नागरिक को अपने देश के प्रधानमंत्री का सम्मान करना चाहिए। मुख्यमंत्री कोई पार्टी का नहीं होता, मुख्यमंत्री बन जाने के बाद वो पूरे राज्य का मुख्यमंत्री होता है, तो उसका सम्मान करना, उसकी इज्जत करना, उसका चित्र लगाना हम सबका कर्तव्य है। और इसमें किसी को आपत्ति होती है तो मैं सोचता हूँ कि उनको अपने आप में सुधार करने की जरूरत है। वैसे जब चुनाव आए तब राजनीति करो, लेकिन बाकी समय सरकार के साथ में कंधे से कंधा लगा करके विकास करें, यह परम आवश्यक है। तभी देश समृद्ध होगा, देश में विकास होगा। आज 76वां गणतंत्र दिवस है और हम सभी का सौभाग्य है कि हम एक सबसे बड़े लोकतंत्र वाले देश, भारत देश सबसे बड़ा गणतंत्र है यहाँ और उसके निवासी हैं और सभी को शुभकामना देती हूँ गणतंत्र दिवस की। इसी के साथ में आज नगर निगम के द्वारा भी ध्वजारोहण के बाद में हमारे उन लोगों को जिन्होंने देश की आज़ादी के अंदर बहुत बड़ा योगदान निभाया है, हमारे स्वतंत्रता सेनानी, हमारी वीरांगनाएं जिन्होंने देश को और जिन्होंने भारत का गौरव बढ़ाया है, उन सभी को सम्मानित करने का काम जो है वो हम करेंगे। संविधान गौरव दिवस के रूप में हमारी भारतीय जनता पार्टी मना रही है और हम भी उन्हीं के साथ में मिलकर उनको सबको सम्मानित करने का कार्यक्रम करेंगे। इसी के साथ में नगर निगम ग्रेटर मुख्यालय में जो भी अतिथि आएंगे उन अतिथियों को भी हम संविधान की पुस्तिका है वो भेंट करेंगे, ताकि हमारा संविधान है वो उत्तरोत्तर वृद्धि करते रहे। हम सब जिम्मेदार नागरिक होने का कर्तव्य निभाएं और हम अपनी जिम्मेदारियां पूर्ण करते हुए निष्ठा के साथ में निभाएं। इसी के साथ में आपको फिर से शुभकामनाएं। आज डिजिटल बाल मेला, फ्यूचर सोसाइटी और जयपुर नगर निगम हेरिटेज के संयुक्त प्रयास से आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर अल्बर्ट हॉल म्यूजियम में एक विशेष पेंटिंग प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन जयपुर नगर निगम हेरिटेज की महापौर कुसुम यादव और आयुक्त अरुण हसीजा ने किया। बच्चों ने अपनी रचनात्मक पेंटिंग्स के माध्यम से
रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल का संदेश देते हुए ठोस कचरा प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने का प्रयास किया है। इस मौके पर महापौर कुसुम यादव ने बच्चों की रचनात्मकता की प्रशंसा भी की। महापौर कुसुम यादव ने कहा, बच्चों ने रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल जैसे महत्वपूर्ण विषय को अपनी रचनात्मकता से इतनी खूबसूरती से प्रस्तुत किया है। तो अल्बर्ट हॉल में आज पेंटिंग प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया। जयपुर को स्वच्छता में नंबर 1 बनाने का संकल्प भी लिया गया है। तो गणतंत्र दिवस पर प्रदर्शनी का आज उद्घाटन हुआ, जहां पर बच्चों ने प्रदर्शनी लगाई और कई तरह की पेंटिंग्स बनाई गई। सीकर के खाटू श्याम जी से खबर है, जहां पर ओम प्रकाश चारण को उपखंड स्तरीय सम्मान मिला है। मंदिर में प्रोटोकॉल व्यवस्था और उत्कृष्ट सेवा करने पर सम्मान मिला। उपखंड अधिकारी और तहसीलदार ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मान किया। ओम प्रकाश को सम्मान मिलने पर उनके शुभ चिंतकों ने बधाइयां दी हैं। जैसलमेर से खबर है, युवक की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया। बता दें कि परिजन और समाज के लोगों का धरना प्रदर्शन देखा गया है। अस्पताल की मोर्चरी के बाहर जारी रहा धरना प्रदर्शन। सम थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। वहाँ सम में ट्रेवल्स में जो टूरिस्ट आते जाते हैं सिटी से, उनको ले जाना, लाना, घुमाना इनका काम था। तो वहाँ ये परिस्थिति हुई रात को। ये यहाँ से 6 बजे, 6:30 बजे निकले हैं। उसके बाद सम पहुँचे हैं। उसके बाद में ऐसा कोई संपर्क नहीं हो पाया। फिर उन्होंने 10 बजे सूचना दी कि भी वो भी कंवराज सिंह ने दी, तीसरे आदमी ने। उनके बस मालिक का कोई फ़ोन नहीं आया, कोई संपर्क नहीं हुआ। उन्होंने बोला कि भी ये बात है, आप हॉस्पिटल पहुँचो। हॉस्पिटल हम पहुँचे, उससे पहले ये डेड बॉडी है मोर्चरी में रखवा दी। और उसके अलावा जो मालिक को कॉल किया, उस समय मालिक ने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया, न कॉल अटेंड किया। मेरे को शक ये है कि इन्होंने जो ये मनगढ़ंत कहानी बनाई है कि टायर से नीचे मिट्टी निकालते हुए नीचे आ गया, दब गया, कोई कह रहे फाटक खोलते हुए आज नीचे गिर गया, चोट लगी और खत्म हो गई। मामला रात की घटना बता रहे हैं। सम के पास बस ड्राइवर है उदय सिंह, हीर सिंह, हापा गांव का राजपूत है। ये कई वर्षों से ड्राइवरिंग कर रहा है। तो वहाँ कहते रहे तो मैं बस फंस गई, तो बस को निकालने का प्रयास किया। तो एक दूसरा ड्राइवर था, वो बस में बैठा, ये रेत निकाल रहा था। अब कहानी वो ये बता रहे हैं, जो साथ है वो कह रहे हैं टायर से कुचला गया ये। तो अब जब मैंने बॉडी देखी तो बॉडी में ऐसा कहीं नहीं लगता है कि टायर से कुचला गया, क्यों टायर से। अलवर शहर कोतवाली थाना अंतर्गत मनु मार्ग स्थित के अस्पताल के सामने एक फायरिंग की घटना सामने आई है। सूचना मिलने के बाद कोतवाली पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया गया। इस मामले में काला कुआ निवासी पेट ने बताया है कि आज समीप नामक व्यक्ति का फोन आया था और जान से मारने की धमकी दी, जिसके बाद 1.5 घंटे बाद 4 लोग 2 बाइक पर आए और मेरे पर फायरिंग कर दी। मैंने पास में खोखे के बगल में जाकर अपनी जान बचाने का पूरा प्रयास किया। मौके पर शांति है। संजय खान नाम का व्यक्ति के साथ कोई फायरिंग की सूचना दी गई है, जिस पर सूचना मिलने के बाद मौके पहुंचे। अलामत कोई फायरिंग के है नहीं। आज पड़ोसी ने बताया कि भाई फायरिंग जैसी आवाज आई है और अभी तलाश कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं, जैसी रिपोर्ट होगी वैसे कर रहे हैं। सर मैं यहाँ पर बैठा था, मैं यहाँ पर क्या काम करता हूँ, टैंकर बना रखे हैं मैंने लैट्रिन कुंडा सफाई की, तो उनसे मैं अपना जीवन यापन कर रहा हूँ। तो मेरे पास पहले तो 3:38 पर तार मोहम्मद का फोन आया कि तेरे को मैं जान से खत्म करूंगा। मैंने कहा भाई क्यों खत्म करेगा? नहीं मैं तो तुझको मारूंगा ही जान से। मैंने कहाँ पर है तू? मैंने कहा यार मैं तो मेरे ठिये पर ही बैठा रहता हूँ। वो आया यहाँ पर और रुका, उसने रुकते ही मेरे ऊपर गोली चलाई सीधा, और गोली चलाकर वो चला गया कि भाई तेरे को मैं जान से खत्म करूंगा, आज तो तू बच गया। मैं डर की वजह से दुकान में घुस गया एक में। वो सब 4 लोग थे। अखिल भारतीय विश्नोई महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र बुढ़िया पर हिसार के आदमपुर में रेप की FIR दर्ज हुई है। हरियाणा की रहने वाली युवती ने आरोप लगाया कि बुढ़िया ने उसे पहले विदेश भेजने का झांसा दिया, उसे चंडीगढ़ के 5 स्टार होटल और जयपुर के फ्लैट में बुलाकर कई बार रेप किया। देवेंद्र बुढ़िया ने कहा कि ये आरोप पूरी तरह से निराधार है, किसी षड्यंत्र से कम नहीं है।
11 को हमारे समाज की मुकाम के अंदर पूरे समाज की और महासभा की बैठक हुई थी। उस बैठक में हमने समाज ने फैसला लिया, कुलदीप बिश्नोई को रतन ले लिया और कुलदीप बिश्नोई को संरक्षक पद से हटा दिया गया। उस संदर्भ में उसी दिन उसने मेरे को कहा था जरिए शिवराज के कि आप मान जाओ, नहीं तो आपके ऊपर महिला का आरोप लगा के FIR दर्ज की जाएगी। मैंने कहा मुझे मरना मंजूर है, मगर इस संस्था और इस समाज के लिए मैं ऐसा काम नहीं करूँगा। मैं समाज के साथ रहूँगा और इस संस्था को। और पोकरण में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य मंदिर का पोकरण विधायक महंत प्रतापपुरी ने लोकार्पण किया है। विधायक महंत प्रतापपुरी ने मातृशक्ति के हाथ से फीता कटवाकर लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर में शहरी क्षेत्रों के लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिलेगा। विधायक महंत प्रतापपुरी ने कहा कि आगामी बजट में पोकरण को टाउन हॉल, ADM कार्यालय, नवीन सड़कों के निर्माण की सौगातें मिलेंगी। शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने शहरी चिकित्सा को देखते हुए, जनसंख्या को देखते हुए, उनकी सुविधाओं को देखते हुए अच्छी योजना बनाई है, जिसका पोकरण को भी पूरा लाभ मिल रहा है। पोकरण शहर के अंदर अभी 3 संचालित करने, जिसमें पहला हुआ है और 2 उचित जगह जहाँ भी अनुकूल है वहाँ करके तुरंत शुरू करेंगे। और यहाँ योग्य डॉक्टर बैठेगा, साथ में 7 का स्टाफ है। तो आप मानते हैं कि छोटा अस्पताल ही चल रहा है, पूरा चिकित्सालय चलेगा। ज़्यादा ज़्यादा इनसे लाभान्वित हुए। यहाँ लोग आकर के आराम से अपनी तसल्ली दिखाएं। डॉक्टर बैठने वाला अनुभवी डॉक्टर होगा, स्टाफ भी आराम से पूरी तसल्ली देखेगा। छोटी सादड़ी में नेशनल हाईवे पर कारुंजा चौराहे के पास एक बड़ा हादसा हुआ है। रतलाम से भीलवाड़ा की ओर जा रहे एक आयशर ट्रक का टायर अचानक से फट गया, जिससे ट्रक अनियंत्रित होकर पलटी खा गया। पलटते ही ट्रक में आग लग गई, जिसने कुछ ही पलों में विकराल रूप ले लिया। ट्रक में आग लगने के बावजूद चालक ने तत्परता दिखाते हुए अपनी जान बचा ली। हादसे के बाद चालक ने तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति का जायजा लिया।